बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। एवन फील्ड रेफरेंस नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत चैलेंज न करने का फैसला। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत हतमी फैसला करार। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या फैसला किया गया है नैब की जानिब से? देखिए, नैब ने ये फैसला किया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो बरी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है नैब की तरफ से। और ये फैसला किया गया है कि उस फैसले के खिलाफ जो एक रूटीन मैटर होता है कि नैब अपील करता है, अब नैब ने यह फैसला किया है कि नैब इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का, उसको हतमी फैसला तस्लीम कर लिया है नैब ने। और ये कहा है कि उनको जो बरी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो दुरुस्त है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो तफसीली फैसला मौसूल हुआ नैब को, उस फैसले की जो कॉपी है उसको जायज़ा लेने के बाद नैब ने यह फैसला किया है, नैब रावलपिंडी ने, कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। डीजी नैब रावलपिंडी फरमानुल्लाह की मंजूरी के बाद नैब रावलपिंडी ने खत इरसाल कर दिया है और ऑर्डर जारी कर दिया है कि इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो बरियत है उसको हतमी फैसला तस्वर कर लिया गया है नैब की तरफ से। और अब इस फैसले को चैलेंज कहीं नहीं पर किया जाएगा। और यूं मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हतमी तौर के ऊपर एवन फील्ड रेफरेंस में हमेशा के लिए बरी हो गए हैं। लिहाजा ये खत इरसाल कर दिया है नैब रावलपिंडी ने नैब हेडक्वार्टर्स को, और ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन डिवीजन को कि वो किसी भी तरीके से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो दायर नहीं करेंगे। और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो बरियत है वो दुरुस्त फैसला है। नैब ने ये तस्लीम कर लिया है और अब उस फैसले के खिलाफ जो अपील करने की जो मियाद थी वो भी खत्म हो चुकी है। यूं ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हतमी तस्वुर किया जाएगा कि मरियम नवाज और कैप्टन करने का फैसला किया गया है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। 10 साल कबल लियोनेल मेसी के साथ मद्दाह की हैसियत से तस्वीर लेने वाले बच्चे जुलियन एल्वारेज ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2 गोल स्कोर करने वाले जुलियन एल्वारेज की सुपरस्टार मेसी के साथ 10 साल कबल ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जुलियन एल्वारेज ने 2012 में बतौर मद्दाह मेसी के साथ तस्वीर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था। एल्वारेज 10 बरस बाद अर्जेंटीना की टीम में मेसी के साथ न सिर्फ वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने, बल्कि क्रोएशिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 2 गोल करके अपनी टीम को फाइनल तक भी पहुंचा दिया। शायकीन फुटबॉल ने एल्वारेज को मुस्तकबिल का मेसी करार दिया है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ नए जायजे के लिए बातचीत का अमल मस्बत अंदाज में जारी है। कुछ अदादोशुमार को दोबारा मुकर्रर करना होगा। IMF के नुमाइंदा एस्टर परेस ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान से मुआशी आउटलुक के असर-ए-नौ जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मुआशी अदादोशुमार दोबारा मुकर्रर करना होंगे। पाकिस्तान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट पर नजरसानी करना होगी। अभी 7वें और 8वें जायजे के मुख्तलिफ अहदाफ को भी मुकम्मल करना है। तवानाई के इस्लाहात पर अमल करना बाकी है। बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन के इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत हुई है। अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़े खातिर रखना होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया है, उन्हें अच्छे तरीके से नहीं हटाया गया। इसहाक डार ने उनके खिलाफ प्रोग्राम कराए। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में मिफ्ताह इस्माइल ने मज़ीद कहा कि IMF मदद को ना पहुँचा तो डिफ़ॉल्ट से बचना मुश्किल होगा। सऊदी अरब या दीगर ममालिक से मिलने वाले चंद अरब डॉलर आने से कुछ हफ्तों की मोहलत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। इमरान खान बाबाए डिफ़ॉल्ट हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ना चाहते हुए भी उन्होंने सख्त फैसले किए। इसहाक डार की तनकीद कायम था। पहले भी कहा था कि वज़ीर ख़ज़ाना रहूं या ना रहूं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस, चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग मुकदमे की समाअत आज होगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। जी मंसूर।
जी बिल्कुल, फॉरेन फंडिंग एक्ट के तहत जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अबूरी ज़मानत पर हैं इमरान खान, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाज़ी समेत जो दीगर मुलजमान हैं वो अबूरी ज़मानत पर हैं, जिस पर आज जो है बैंकिंग कोर्ट की जज रुखसाना जो शाहीन है वो समाअत करेंगी। और अब जो है सैफुल्लाह नियाज़ी आज वो आज पेश हुए हैं, जबकि दीगर मुलजमान की जानब से ताहाल अभी कोई पेश नहीं हुआ। अब से कुछ देर बाद ये समाअत होगी, जिसमें इमरान खान के जो वकील हैं नहीं वो पेश हुए थे, और गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी कि तिब्बी बुनियादों पर वो दरख्वास्त दी थी, क्योंकि इमरान खान बीमार हैं और लाहौर में हैं, इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते थे। तो उनकी 14 दिसंबर यानी आज तक जो है वो बुरी ज़मानत में तुसी की गई थी, लेकिन आज समाअत होगी तो आज उनके वकील इमरान खान के हवाले से क्या अदालत में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे ये तो समाअत पर पता चलेगा। लेकिन बैंकिंग कोर्ट की अदालत में आज फॉरेन फंडिंग एक्ट के तहत जो मुकदमा FIA ने दर्ज किया था उसकी समाअत आज होगी, जिसमें इमरान खान, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाज़ी समेत। मंसूर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जारी है। लाहौर में 2 रैलियां निकाली गईं, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैलियां निकाली और हुकूमत से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए PTI कारकुनों के मुजाहरे जारी। मुख्तलिफ शहरों में कायदीन की हिदायत पर वर्कर सड़कों पर निकल आए। लाहौर में एक रैली की क़यादत मुराद रास ने की। रैली सदीक ट्रेड सेंटर से बरास्ता कलमा चौक फैसल टाउन तक निकाली गई। पार्टी परचम उठाए शुरका ने खूब नारेबाजी की। दूसरी रैली MPA शब्बीर गुज्जर की क़यादत में निकली, जो बरकर चौक टाउनशिप से शुरू हुई और ग्रीन टाउन में खत्म हुई। शुरका ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। चिनियोट में भी कारकुन सड़कों पर निकले और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली पीपल चौक से शुरू होकर कलमा चौक में खत्म हो गई। उकाड़ा में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन क़यादत की कॉल पर सड़कों पर निकले। रैली गोगेरा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकपतन में रैली की क़यादत MPA फारूक मुमताज़ खान ने की। मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात है। और इमरान खान का असम्बलियों की तहलील का मामला हतमी फैसले से कबल मुशावरत का आखिरी दौर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आज जमान पाक आमद मुतवक्के है। सदर मुमलिकत इसहाक डार से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर ग़ौर आएंगे। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुकी है और उसकी हतमी तारीख के तयन के लिए जो है वो अरकान पार्लियामेंट से उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इसहाक डार के भी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए हैं और आज डॉक्टर आरिफ अलवी की जो है जमान पाक आमद मुतवक्के है। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी जो है उनके मुतवक्के जो विजिट है उसके पेश नजर जमान पाक पर लगा दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर भी इस हादसा से होने वाली मुलाकातों के हवाले से इमरान खान को जो है वो आगाह करेंगे और ये एक हतमी मुज़ाकरात का सिलसिला है जो कि अब PTI की क़यादत 17 दिसंबर को जो है वो पावर शो का ऐलान कर चुकी है और तवक्को की जा रही है कि इस पावर शो का जो लाहौर में लिबर्टी और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर से जो इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे तो उसमें हतमी तारीख का असम्बलियों की तहलील के हवाले से ऐलान हो सकता है। तो अब जो है वो फैसला कुल मुज़ाकरात का और जो मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त आज यही तवक्को की जा रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो इसहाक डार से मुलाकातों के हवाले में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी मुशावरत की जाएगी। लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मुदाखलत का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को देने का फैसला कर लिया। आज दफ्तर खारजा के हुकाम पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत पब्लिक करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत के मुलविस होने के सबूत सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भेजने का फैसला किया है। दफ्तर खारजा आज पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत पर मुश्तमिल डोजियर जारी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों की तफसीलात बताएंगी। पाकिस्तानी हुकाम ने जोहर टाउन धमाके में भारत के मुलविस होने के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने भारत की दहशतगर्द कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुकदमात ट्रेस कर लिए हैं। पाकिस्तान 2017 में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए उनके ताउन को सराहा। दोनों ने मुश्तरका मकासद और दीगर शोबों में मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुल्क में पोलियो की तमाम इकसाम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में पाकिस्तान में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सितंबर 2022 से पोलियो केसेस में वक्फा आया है। हालिया सैलाब ने पोलियो के खिलाफ इकदाम को बुरी तरह मुतासिर किया। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए अपनी फाउंडेशन की मुसलसल हिमायत का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा अमरीका के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा हुकाम के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसरुलजहती और दो तरफा मसरूफियात शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोविड, आबो हवा की वजह से पैदा होने वाली आफात पर बहस शामिल है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Not allow to go to your own country. President Wolfson asked me that if you need any human resource, we understand you're overworked. So I said, give this man to us. We started that. This good thing. We imposed ourselves, 60%. The law was rolled out obviously after the coup. But you see, then we campaign worldwide that we are debt trap. Can somebody tell me what is the US debt to GDP? 110%. UK after post-COVID, 101%. Japan 257. I never see any politician or any media house talking there that we are a debt trap country. Is this the difference? Is that they can print dollars, they can print sterling, they can print yen, and they can't, and we can't, and a rupee is not the global. See, let's please, for heaven's sake, the politics must be detached from this economy. I don't know. I'm being sometimes emotional, but I feel hurt. The country which was going to be part of G20 in few years' time, there should have been collective effort to reduce the timeline, and it would have been possible with the speed the country was moving on. But somehow, we are there. It's never too late. I think you campaign with your media partners and colleagues. Please force us that you go on that path, have sort of economy, and move the country back to where it was 2017. Right. I think this is very important, and we recognize that you have been, championing this cause of Charter of Economy for many years. And on behalf of at least Prime Institute, I can commit that in the future, in next, we are pleased going to elections. Whenever we go to next elections, we will be actually working on the Charter of Economy, and we'll come back to you with your inputs, and of course other political parties would be involved in that process also. And certainly I think this is very important. And moving on, I just want to, you mentioned about the currency, and I just want to pick up the sound money theme. I know you're very also sensitive on that point, but I just want to hear your views on this association between strong currency. गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि टैक्स वसूली एक बड़ा मसला है और उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे। And after the sanctions, putting and fixing the economy, it is I was finance minister, it is PMLN which actually started 80-20, 60-40, 20-80, and then 100% market based. In the first quarter of 1999, first time Pakistan went on. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक फी लीटर कमी का इम्कान है। जरा ये बताते हैं, ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों से मुताल्लिक वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफ जई से।
जी जीशान बताइएगा। देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कल किया जाएगा और ज़राए ने बताया कि इस हवाले से ओगरा ने अपनी वर्किंग आइंदा 15 दिनों के लिए मुकम्मल की है और ज़राए ने दावा किया है कि 15 रुपये फ़ी लीटर तक का इम्कान है कि कमी हो जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ओगरा ने हुकूमत को तजावीज़ दी है। ज़राए का कहना है एक तजवीज़ ये दी है कि जो आलमी मार्केट्स का रिलीफ है उसको आवाम तक मुंतकिल किया जाए और अगर वो रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया जाता है तो ज़राए ने बताया कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 12 रुपये तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 10 रुपये कमी का इम्कान है। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर में 13 रुपये जबकि लाइट डीजल की कीमतों में 15 रुपये तक कमी का इम्कान है। एक सूरत यह भी हो सकती है कि जीएसटी की शरह बढ़ाकर कीमतों को बरकरार रखा जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि जीएसटी की जो शरह है वो इस वक्त 0 है पेट्रोल और डीजल पर, जबकि पेट्रोलियम जो लेवी है वो पेट्रोल पर 50 रुपये है जो एक लिमिट है। तो ओगरा ज़राए ने बताया कि ओगरा ने अपनी वर्किंग मुकम्मल की है, ये अपनी जो वर्किंग है आज भिजवाएगी और वज़ारत ख़ज़ाना जो है वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करेगी। अगर आलमी मार्केट्स की मैं आपको बताता चलूँ तो आलमी मार्केट्स में खाम तेल की जो कीमतें हैं वो $76 फ़ी बैरल तक रही है और ज़राए ने यह दावा भी किया है कि हुकूमत ने $76 फ़ी बैरल में जो है सौदा किया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है, ताहम यह भी हो सकता है कि जो जीएसटी की शरह है उसको बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जाए। जी जीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का अहम इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म को कर्ज़ों की वापसी समेत दीगर उमूर से आगाह किया जाएगा। इजलास में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी टीम को अहम हिदायत देंगे। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जी जावेद, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शामिल होंगी और कौन कौन से हम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे? जी देखें, ये कुछ ही देर में जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम का अहम इजलास तलब किया है और ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का यह अहम इजलास होगा और हुकूमती मुआशी टीम वज़ीर आज़म को मुल्की जो मईशत थी और मुआशी सूरत हाल है उस पर तफसीली ब्रीफिंग देगी, जबकि इजलास में वज़ीर ख़जाना इसाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR के हुक्काम भी शरीक होंगे और जो कर्ज़ों की सूरत हाल है उससे मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा। दूसरी जानिब जो IMF से जो प्रोग्राम है उससे मुतालिक जो पेशरफ्त है उसका भी जायजा लिया जाएगा और इसी तरह से जो ज़राए उन्होंने बताया कि मुआशी टीम वज़ीर आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर पर ब्रीफिंग देगी, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो आज अपनी मुआशी टीम को अहम हिदायत भी जारी किए जाने का इम्कान है कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म आज अहम हिदायत देंगे। जावेद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में 3 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 3 अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका दूंगा, ऐसा कहा गया जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में 3 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर पुलिस पर बरस पड़े। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए कि SHO मनावा और SHO बाटापुर को फांसी पर लटका दूंगा। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आप लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि हाई कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। दौरान समाअत SPCIA शमस दुरानी ने अदालत को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की तो अदालत ने SPCIA शमस दुरानी पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप कोई अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं हैं जो अपने मातहत के गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि खौफ की इलामत बनने वाले बदमाश पुलिस अफसरों को दीवार से लगा देंगे। अदालत ने यह भी करार दिया कि लाहौर पुलिस बदमाश के हाथों में है। शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लाहौर पुलिस की है, लेकिन लाहौर पुलिस शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखकर उन पर तशद्दुद करती है और फिर अदालत को गलत बयान देती है, जिसकी वजह से सारा माहौल खराब होता है। जस्टिस सरफराज डोगर ने के रूबरू DIG ऑपरेशन ने कहा कि वो इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं और इससे सारे उन्होंने कहा कि वो इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं। मोहम्मद इशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में अबतर सूरत हाल। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई आबादी के तनासुब से 3000 से ज्यादा अफराद के लिए एक डॉक्टर मौजूद। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी मराकज़ सेहत में 1729 अफराद के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में अबतर सूरत हाल है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिरुल्लाह से। जी जाकिरुल्लाह, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड्स की तादाद, डॉक्टर्स की तादाद और नर्सेस की तादाद इंतहाई कम है। इदारे शुमारियात की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी कर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डॉक्टर्स की तादाद जो है वो 10,208 है। अगर इसी तरह आबादी के तनासुब से बात की जाए तो आबादी के तनासुब से 2,291 अफराद के लिए सिर्फ पेशावर में अफराद के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। अगर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो 3000 से ज़ायद अफराद के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। अगर इसी तरह बैनुल-अक़वामी मयार की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 600 मरीज़ों के लिए या 600 अफराद के लिए एक डॉक्टर जो है वो होना लाजमी है। अगर इसी तरह बेड्स की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में 3000 से ज़ायद अफराद के लिए एक बेड है, जबकि मजमूई तौर पर 1700 से ज़ायद अफराद के लिए अस्पतालों में एक बेड मुख्तस किया गया है। तो ये अगर बैनुल-अक़वामी मयार की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 800 अफराद के लिए या 500 अफराद के लिए एक बेड होना ज़रूरी है अस्पताल में। अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में 800 अफराद। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से कराची में शुरू होगा, जहां तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। अब्दुल्ला खान की इस रिपोर्ट में मजीद तफसीलात जानते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब कराची होगा टेस्ट मैच का मेजबान। नेशनल स्टेडियम में तैयारियां उरूज पर। दोनों टीमों के दरमियान कराची में अब तक 7 टेस्ट मैचेस खेले गए। एक एक मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के नाम रहा, जबकि 5 मुकाबले बगैर नतीजा रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जुम्मेरात और जुम्मे को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। कराची वालों का इंतजार भी अब खत्म होने को है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कराची। और मुल्तान में अंग्रेज राज के दौरान बनाया गया घंटा घर 138 साल भी अपनी अहमियत का हामिल है और इस शहर की अलामत में से एक है। तारीखी इमारत के बारे में मजीद बता रहे हैं नौमान खान बाबर अपनी इस रिपोर्ट में। अंग्रेज राज में अवाम को वक्त की अहमियत बताने के लिए कई शहरों में घंटा घर तामीर हुए। इन्हीं घंटा घरों में से एक मुल्तान का घंटा घर भी है। 1884 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1888 में मुकम्मल हुई। 138 साल बाद भी इस इमारत का फन तामीर और इसकी शानो शौकत देखने वालों को हैरान कर देती है। ये घंटा घर अली मोहम्मद खान सदोज़ई की हवेली में बनाया गया था। घंटा घर का संगे बुनियाद उस वक्त के गवर्नर पंजाब सर चार्ल्स एम्फर्सन एचिसन ने रखा। इन दिनों यहाँ TDCP और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के दफ्तर कायम हैं। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और मुल्तान की पहचान है और इसी के दम से रौनकें हैं। जब घड़ियाल बजता है तो लोगों को एहसास होता है और इसकी दीवारें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जिले इंतजामिया ने इस विरसे को महफूज बनाने और तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर रखा है। पहले जो चीजें चल रही थी इलेक्शन और को पता ही नहीं था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, तो अब हमने उसकी करवा रहे हैं इल्यूमिनेशन, उसकी भी करवा रहे हैं और ऊपर जो है दमदमा उसकी भी इल्यूमिनेशन करवा रहे हैं। घंटा घर की 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां लोहे की बनी हैं, जबकि ऊंचे दरवाजों और छतों में दीवार की लकड़ी के साथ चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। मुल्तान का ये तारीखी घंटा घर 1 सदी से ज्यादा तारीख का गवाह है, जहाँ से कभी म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर के मामलात संभाले और कभी ये म्यूजियम भी रहा और अब शहर को महफूज बनाने की जिम्मेदार वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का मरकज है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।